असम में मानसून ने इस बार भारी तबाही मचाई है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और नागालैंड में बादल फटने की घटनाओं के बाद ब्रह्मपुत्र समेत कई प्रमुख नदियां उफान पर हैं। नदियों का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने के कारण राज्य के 11 से ज्यादा जिले भीषण बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लाखों लोग इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए हैं, जबकि सैकड़ों गांव जलमग्न हो चुके हैं और कृषि भूमि को भी भारी नुकसान पहुंचा है। सबसे गंभीर स्थिति ऊपरी असम के शिवसागर, चराईदेव, कोलाघाट और जोरहाट जिलों में बनी हुई है, जहां कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। राजधानी गुवाहाटी भी जल भराव से जूझ रही है और सड़क व रेल यातायात प्रभावित हुआ है। राहत और बचाव के लिए सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार अभियान चला रही हैं। आखिर असम में बाढ़ ने किस तरह जनजीवन को प्रभावित किया है, देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें नाव और हेलीकॉप्टरों की मदद से बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रही हैं। प्रशासन ने 480 से अधिक राहत शिविर और वितरण केंद्र स्थापित किए हैं, जहां प्रभावित परिवारों को भोजन, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार हालात की निगरानी कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार ने भी नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालयी टीम भेजने का फैसला किया है। फिलहाल प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाना और जनजीवन को सामान्य बनाना है। महाराष्ट्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने कई जिलों में हालात बेहद गंभीर बना दिए हैं। नदियां उफान पर हैं, निचले इलाकों में जल भराव है और सड़क से लेकर रेल यातायात तक पूरी तरह प्रभावित हुआ है। सबसे ज्यादा असर नासिक, पालघर, रायगढ़, ठाणे और कोंकण क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। नासिक में गोदावरी नदी का बढ़ता जलस्तर चिंता का कारण बना हुआ है। कई घाट और मंदिर जलमग्न हो चुके हैं, जबकि कई सड़कें पानी में डूबने से लोगों का संपर्क प्रभावित हुआ है। मुंबई से सटे पालघर और आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। राहत और बचाव एजेंसियां लगातार प्रभावित क्षेत्रों में अभियान चला रही हैं। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन लोगों से सतर्क रहने और जल भराव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील कर रहा है। गुजरात में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। दक्षिण और मध्य गुजरात के कई इलाके जलमग्न हैं, जबकि नदियों का बढ़ता जल स्तर लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। सबसे ज्यादा असर वलसाड, वापी, नवसारी और सूरत समेत कई जिलों में देखने को मिल रहा है, जहां घरों, सड़कों और बाजारों में पानी भरने से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर सड़क और रेल यातायात बाधित है, जबकि हाईवे पर लंबा जाम लगने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तट रक्षक बल और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार अभियान चला रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में प्रशासन लोगों से सतर्क रहने और जल भराव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील कर रहा है। आइए देखते हैं गुजरात से हमारी ये खास रिपोर्ट। देश के कई हिस्सों में मानसून अब आफत बनकर बरस रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र और असम में बाढ़ और भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। लाखों लोग इस आपदा की चपेट में हैं, जबकि राहत और बचाव एजेंसियां लगातार प्रभावित इलाकों में लोगों तक मदद पहुंचाने में जुटी हैं। मौसम विभाग ने कई राज्यों में अभी भी भारी बारिश और अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी की है। ऐसे में सबसे जरूरी सतर्कता और प्रशासन की सलाह का पालन करना है। उम्मीद है कि मौसम जल्द राहत देगा, लेकिन तब तक सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। इसी के साथ फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही।